हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों के सामने एक पूरा का पूरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रस्तुत करने वाली हूँ कि किस तरीके से जब हम अपनी आवाज़ गलत के लिए खड़ी करते हैं तो उन आवाज़ों को बंद करने के लिए कितनी रुकावटें आती हैं। साम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ अपना के सिर्फ सही बोलने वाले की आवाज़ को दबाने के लिए किस तरीके से उनकी बेइज्जती, बदनामी, चरित्र हनन और गाली गलौज का सहारा लिया जाता है। जी हाँ, आज का वीडियो आप लोगों से आई थिंक रिक्वेस्ट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को पूरा ज़रूर देखना है। सपना के खिलाफ हो रही पिछले काफ़ी समय से जो गंदगी आप, मैं और हम सब यहाँ पे देख रहे हैं, उसी गंदगी को खत्म करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान गंदा ना होते हुए भी उसको गंदगी में डुबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो इंसान साफ सुथरा होता है उसे कोई भी गंदगी कभी टच नहीं कर सकती। तो कुछ ऐसा ही पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पे हो रहा है। कहां से, कब से और कैसे, आज उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन हमेशा की तरह कर्म ही पूजा है और यूट्यूब पे रिएक्शन वीडियो बनाना मैं अपना कर्म समझती हूँ और अपनी पूजा भी समझती हूँ, क्योंकि जिस जगह से हमें लक्ष्मी प्राप्ति होती है, लक्ष्मी माँ की प्राप्ति होती है, वो जगह हमारे लिए पूजनीय भी होती है और वो जगह हमारे लिए रिस्पेक्टफुल भी होती है। तो यस, अपने काम को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के साथ मैं सबसे पहले ये वाला कॉर्ड सेट ज़रूर शेयर करूँगी जो मैंने 2 मंगाए हैं, और एक अपने लिए, एक अपनी सिस्टर के लिए। ये इसका फुल लेंथ फोटो है, आगे से पूरी एम्ब्रॉयडरी है, प्योर कॉटन में ये कॉर्ड सेट है। तो अगर आप लोग भी स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं और कंफर्टेबल हैं कॉर्ड सेट पहनने में, क्योंकि ये हर साइज़ में अवेलेबल है, तो लेडीज़ ही नहीं, गर्ल्स भी इस कॉर्ड सेट को बाय कर सकती हैं। तो आप लोगों को मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक पिन मिल जाएगा, वहां से आप लिंक पे क्लिक करिएगा और आप लोगों को ये कॉर्ड सेट मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वहां पे प्रॉब्लम होती है तो मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में फोटो के साथ भी लिंक शेयर किए हुए, आप स्क्रॉल करना, ऊपर ऊपर करना, तो आपको वहां भी कहीं ना कहीं फोटो के साथ इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अब हम लोग वीडियो में आगे। तो गाइज, सपना के लिए ये गंदगी पिछले 1.5-2 महीने से हो रही है और इस गंदगी में सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये की जाती है कि किसी भी तरीके से सिर्फ बुजुर्ग माता पिता का झंडा लेके, उनका इमोशनल कार्ड खेल के, उनकी आड़ में सपना के लिए हर तरीके की गंदगी को यहाँ पे अलाउ किया जाए। लेकिन हम ये गंदगी पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं, जिसे देखते देखते हमारा भी इस जगह पे काम करना बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया है, क्योंकि यूट्यूब द्वारा ये रिएक्शन, रिव्यू, इन सब की नीश हमें प्रोवाइड की गई है और हम यहाँ पे काम ही करने आए हैं। लेकिन जब अपना काम करने वाली जगह गंदी होने लगे और इस हद तक गंदी होने लगे कि आपको भी उस गंदगी में टाइम टू टाइम कभी डरा के, कभी ट्रॉल करके, कभी गंदगी सर्व करके खत्म करने की कोशिश की जाए, तो वहाँ पे इंसान को कभी ना कभी बोलना पड़ता है, इस उम्मीद में कि चीज़ें आज खत्म हो जाएंगी, चीज़ें कल खत्म हो जाएंगी। ये चीज़ें खत्म होने की बजाय हर हफ्ते, हर दिन सिर्फ और सिर्फ बढ़ रही थी। सपना, जो कि एक विडो लेडी है, 2 बच्चियों की माँ है, वो सोशल मीडिया पे अपना काम कर रही है। हालांकि पिछले दिनों उनके ससुराल वालों के साथ कंट्रोवर्सी हुई, जो कंट्रोवर्सी हमने सबने देखी, लेकिन उस कंट्रोवर्सी में कौन सही कौन गलत, इसका जजमेंट करने वाले हम यहाँ पे कोई नहीं होते, क्योंकि उस कंट्रोवर्सी में इतने सारे लूप होल्स हैं कि जब जिसका साइड सुनो, हमें वो इंसान उस वक्त के लिए सही लगने लगता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ के कंक्लूजन तक ना पहुंच जाओ तो वो चीज़ें उन्हीं लोगों के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। बट होता है अक्सर कि किसी का सॉफ्ट कॉर्नर किसी की तरफ जाता है, किसी का देखने का एंगल अलग होता है, कोई किसी को पसंद करता है तो उसी के हिसाब से यहाँ पे अपनी बात करता है, अपना ओपिनियन रखता है। सपना को लेके भी लोगों ने यहाँ पे अपने ओपिनियन रखे, अंकल आंटी को लेके भी यहाँ पे लोगों ने अपने ओपिनियन रखे। सपना को भी लोगों ने प्यार किया, अंकल आंटी को भी लोगों ने प्यार किया, सपना को भी कुछ लोगों ने नापसंद किया और अंकल आंटी को भी कुछ लोगों ने नापसंद किया, राइट। लेकिन किसी भी चीज़ की बाउंड्री और सीमा तब पार होती है जब किसी की हद से ज़्यादा ट्रोलिंग बढ़ जाए। और ट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? ट्रोलिंग का मतलब सीधा सीधा होता है कि आप किसी के मान, सम्मान, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाओ जो सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है। 2 परिवार आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि वो परिवार एक समय पे एक छत के नीचे एक साथ रह चुके हैं। लेकिन उसके अलावा कोई भी बाहरी इंसान अगर उस चीज़ पे अपनी बात रखे तो वो अपनी बात सिर्फ उतनी ही रख सकता है जितनी कि उसने अपनी आंखों देखी चीज़ें देखी हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों का बोलना यह है कि हम उनके साथ कांटेक्ट में हैं, हम अंकल आंटी को जानते हैं, हम इनसे बात करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, ये इंसान ऐसी है, ये इंसान वैसी है। तो अगर सपना के बारे में किसी को भी कुछ बोलने का अधिकार है आउट ऑफ सोशल मीडिया, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड, तो वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ अंकल आंटी का है। और अगर
अंकल आंटी से बात करने की आड़ में आप उनकी बातें सुन के उनकी बातें यहाँ पे सोशल मीडिया पे बता रहे हो, तो आई थिंक यहाँ पे आप भी यूज हो रहे हो। सेम गोज टू सपना, कि अगर सपना को कुछ भी बताना है तो उसको कोई भी पर्सनल डिटेल या ऑफ कैमरा बातों के लिए किसी और के मुंह की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। या तो खुद वो बातें बताओ, लेकिन अगर वो बातें कोई तीसरा बंदा बता रहा है तो वो तीसरा बंदा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और अगेन यूज होके बता रहा है, क्योंकि वो यूज होना चाहता है। सोशल मीडिया पे आपने इस वक्त पे यूज 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 शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में सुना होगा। उसने मेरा इस्तेमाल कर लिया, उसने मेरा इस्तेमाल कर लिया। जी नहीं, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे कोई किसी का इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ पे लोग अपना इस्तेमाल खुद होने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। आज सपना को बदनाम करने में जिनका सबसे ज्यादा रोल है वो और कोई नहीं, अनफॉर्चुनेटली रिश्ते में उनकी दूर 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 की एक रिश्तेदार लगती हैं, जिनका एक समय पे सपना से बहुत ज्यादा कड़वा रिलेशनशिप था। बेसिकली सोशल मीडिया पे उनकी एंट्री ही ऐसे हुई थी, और वो कहते हैं ना गाइज, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। उस वक्त पे भी सपना के ऊपर बहुत गंदे गंदे बुरे बुरे वाहियात एलिगेशंस लगाए गए। एक इंसान जो कोविड की बीमारी से इस दुनिया से चला गया, और उस कोविड काल में हजारों लोगों ने अपने नियर डियर लोगों को खोया, लेकिन उस वक्त पे भी सपना के ऊपर यह इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही थी कि उसके पति के जाने के पीछे सपना का हाथ है। ये सरासर चैलेंज है उस हॉस्पिटल को जिस हॉस्पिटल में ये घटना घटी। ये सरासर चैलेंज है उस बीवी को जिसके वो पति थे। ये सरासर पूरा का पूरा चैलेंज था उन माता पिता को जिनका वो बेटा था। लेकिन उस वक्त पे वो पूरा परिवार सामने आया और बहुत बुरी तरीके से इनको लताड़ा और इनको इनकी बातों का जवाब दिया। उस वक्त पे जब माता पिता ने अपना मुंह खोला, एक बहू ने बेटा बनके अपने माता पिता का साथ सहयोग दिया और इस चीज के लिए कानूनी कार्रवाई के लिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, तब ये सब चीजें रुकती हैं। तो जिस इंसान की एंट्री ही किसी को बदनाम करने के उद्देश्य से हुई हो, और वो इंसान जिससे आज तक इनका परिवार कभी आमने सामने मिला तक नहीं। ये सेम शब्द बोले गए हैं अंकल आंटी के भी मुंह से कि आज तक इस इंसान को उन्होंने सामने से देखा नहीं। ठीक है, तो वो इंसान ने अपनी जिंदगी की सोशल मीडिया पे शुरुआत कुछ इस तरीके से करी। जैसे तैसे वो चीजें खत्म हुई, सपना के ससुराल वालों की कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जिसमें अगेन मैं बोल रही हूँ कि कौन सही कौन गलत, इस चीज का जजमेंट हम पास ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पूरी की पूरी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ विद प्रूफ्स पता ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माउथ मार्केटिंग हो रही है। इसने उससे बात करी, उसने इतनी बात उसके बारे में बताई, उसने इससे बात करी, उसने इतनी बात इसके बारे में बताई, इसके हिसाब से वो बहुत गलत है और उसके हिसाब से ये बहुत गलत है। जी नहीं, ना तो वो बहुत गलत है ना तो ये बहुत गलत है, समय गलत है और आसपास के लोग गलत हैं। और अक्सर लोगों के बीच में दूरी बढ़ाने की वजह हमारे आसपास के लोग ही बन जाते हैं। तो उनका वक्त खराब था, उनके आसपास के लोग खराब थे, और ये बोल सकते हो कि उनकी बुद्धि खराब थी। तो जब इंसान की बुद्धि खराब होती है तो इंसान ऐसी उटपटांग हरकतें करता है ना, और उस चीज का नमूना आगे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक की बुद्धि खराब होती है तो उसको एक इमोशनल ट्रैक देने की कोशिश की जाती है कि इसकी सफरिंग्स हैं, ये सफर कर रही है, ये वो सफर कर रही है, अरे कोई बात नहीं, गुस्से में हो गया। इस तरीके से एक इंसान के एंगर को जस्टिफाई किया जाता है। वहां पे एक औरत जो 2 बार अपने पति खो चुकी है, जिनके घर में ग्रह कलेश चल रहा है, सोशल मीडिया पे उसकी आए दिन छीछा लेदर होती है, आए दिन उसके काम करने वाली प्लेस में उसके लिए हजारों तरीके की टीका टिप्पणी कमेंट्स वीडियोस बनती है। उस इंसान का मानसिक संतुलन तो पत्थर का बना हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि अगर उसका कभी बीपी भी ऊपर नीचे होता है तो इस चीज को भी मजाक बनाया जाता है और इस चीज का भी मजाक किया जाता है। तो यहाँ पे किसी के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का भी मजाक बनता है, और यहाँ पे किसी के थोड़े से रोने का भी उसको सिंपैथी दे दिया जाता है एज पर द कन्वीनियंस। क्योंकि जब आप किसी के साथ कनेक्ट होते हो तो आपकी उसी तरफ सिंपैथी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि कभी किसी के साथ पर्सनल टच में मत आओ। जहां आप किसी के साथ पर्सनल टच में आए वहां पे आप ना चाहते हुए भी एक की तरफ आपका झुकाव बढ़ता चला जाता है, और फिर उसके लिए आप इतना लड़ने मरने को तैयार हो जाते हो कि आप ये भूल ही जाते हो कि आपको कहां पे रुकना है। ठीक है, तो जब उस समय पे सपना को बदनाम किया गया और सपना अगर गलत थी तो उस वक्त पे वो परिवार एक साथ आके मुंह तोड़ जवाब नहीं देता। लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल में चीजें कहीं ना कहीं ग्रज की तरह रह रही होती हैं, रिवेंज की तरह रह रही होती कि आज भले ही ये छूट गया, लेकिन आने वाले वक्त पे मैं अपनी चीजों का बदला जरूर लूंगा या जरूर लूंगी। समय आता है सपना और सपना के ससुराल वालों की कंट्रोवर्सी का। अच्छा मौका था किसी एक को वापस से अप्रोच करने का। तो सपना के घर में पुलिस भेजी जाती है, जिसके लिए सपना ने या सपना के ससुराल वालों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करी थी। सपना अपनी मर्जी से वहां से जाना चाहती थी, लेकिन ससुराल वालों को बिना ट्रबल में डाले हुए। लेकिन ससुराल में पुलिस भेजी जाती, जहां पे पुलिस की
पूछने पे भी, क्वेश्चन करने पे भी सपना साफ मना कर देती है कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, क्योंकि उसको अपने ससुराल वालों को पुलिस कोर्ट कचहरी के बीच में नहीं फंसाना था। वो शांति से वहां से जाना चाहती थी। उसके जाने का चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे लोग अब ये बोले कि उसको तो घर से बाहर निकलना था, चाहे लोग ये बोले उसको आज़ादी चाहिए थी, चाहे लोग ये बोले कि उसको कुछ भी चाहिए था, लेकिन कुछ भी के चक्कर में वो उनको ट्रबल में डाल के नहीं जाना चाहती थी। और उस वक्त पे भी वो जिसके पास गई थी, अपनी खुद की दोस्त के भरोसे पे वो सीधा ग्वालियर गई थी, जहां पे उसकी दोस्त ने ही उसको फ्लैट वगैरह सब कुछ दिलाया था। तो यहां पे एक और एंगल फिट किया जाता है कि उसको इसने इन्फ्लुएंस कर दिया, उसको उसने इन्फ्लुएंस कर दिया। ये भी तो देखिए कि जब वो इन्फ्लुएंस हुई तो इन्फ्लुएंस होके गई किसके पास? ना वो दिल्ली गई, ना वो नोएडा गई, ना वो अपने घर गई, वो सीधा ग्वालियर गई अपनी दोस्त के पास। ठीक है, अब चीज़ें वहाँ पे सही बैठी, गलत बैठी, किसी को धोखा फील हुआ, किसी का विश्वास डगमगाया, और सपना जिस सोच के साथ गई थी कि आगे चल के हमारे ऐसे ऐसे फ्यूचर प्लान्स होंगे, बेसिकली उसका जो अटैचमेंट था वो उस घर की बच्ची से था और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। उसी के साथ उसने आगे तक की चीज़ें, सपने देखे हुए थे, क्योंकि दोनों ने ही एक साथ घर से बाहर कदम निकाला था। लेकिन जब कहीं ना कहीं शायद सपना को ये फील हुआ कि मेरे साथ धोखा हो गया, या हम जो चीज़ें सोच के आए थे, साथ रहने के बारे में सोच के आए थे, वो चीज़ें तो यहाँ पर उल्टी हो रही हैं, तो उसके बाद उसका दिमाग खराब हुआ। और एक्चुअली में उसका दिमाग खराब हुआ। और दिमाग खराब जब इंसान का होता है तो एक्चुअली वो सही गलत का फैसला लेना भूल जाता है। वो बस भावनाओं में बहता चला जाता है। उसको पता ही नहीं होता कि सोशल मीडिया एक वो कटघरा है जहां पे आपकी हर चीज के सवाल जवाब से आपको नोचा जाएगा। वो आती यहाँ पे बोल के चली जाती, वो आती यहाँ पे बोल के चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं था। सपना को उसकी गलती का एहसास भी बराबर दिलाया जाता था, चाहे वो हम हो, चाहे हमारी ऑडियंस हो, हर कोई उसको समझाने की कोशिश करता था। और एक टाइम आया कि वो अपनी इन चीज़ों से बाहर निकली, अपने आप को संभली और चीज़ें सही करने की कोशिश भी करी। लेकिन जब उसने चीज़ें सही करने की कोशिश करी, है ना, अपनी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगी, तो यहाँ पे बैठे हुए लोग ये सोच के बैठ गए कि हम तो भगवान हैं, उसने हमारे आगे माफ़ी मांग ली, हम तो उसको माफ़ नहीं करेंगे। ना तो आप उसको माफ़ी मंगवाने वाले कोई होते हैं, ना तो आप उसको माफ़ करने वाले कोई होते हैं, क्योंकि जिनके लिए उसने बोला ये सिर्फ उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे माफ़ करें या ना करें, चाहे वो उसके मरे हुए पति क्यों ना हो। अगर उसने किसी की रिकॉर्डिंग डाली तो किसी और के पति की नहीं, अपने खुद के पति की डाली। और अगर माफ़ी मांगी तो अपने खुद के पति से मांगी। अब जाके आप ऊपर उनसे पूछ लो कि क्या उन्होंने अपनी बीवी को माफ़ कर दिया या नहीं किया, या आपके सपने में आके उन्होंने बोला कि नहीं, हमने अपनी बीवी को माफ़ नहीं किया, तो वो मियाँ बीवी के बीच की बात थी, वो देख लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोग अपने आप को भगवान समझने लगे कि नहीं, इस चीज़ की माफ़ी इसे कैसे मिल सकती है, इस चीज़ पे इसे कैसे माफ़ कर सकते हैं। इस चीज़ को तो हम रोज़, आए दिन, हर हफ्ते, हर 4 महीने, हर 6 महीने में रिपीट करेंगे और इस चीज़ को हथियार बना के उसको हम सोशल मीडिया पे गिराते रहेंगे। अब यहाँ पे जो घर की मेंबर है ना, वो मेंबर बार बार अपने दोस्ती का हाथ लेके पहुंच जाती। होता है इंसान का जब बुरा फेज होता है, बोलते हैं ना कि डूबती हुई नैया को तो तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है ना। और उस वक्त पे इंसान सोचता है कि कोई कुछ ना बोले पर मेरे हालचाल पूछने वाला भी हमें कोई मिल जाए। तो हालचाल पूछने के बहाने किसी के इमोशनल वक्त का फ़ायदा उठाते हुए उसके करीब जाना, और फिर जब वो इंसान आपके मन मुताबिक चीज़ें ना करे, उसके बाद आके उन्हीं सारी बातों को कलेक्ट करके सोशल मीडिया पे उसकी ट्रोलिंग करवाना, ये कहाँ तक जस्टिफाई है? अगर आप किसी के साथ एक बार दोस्ती के बंधन में बंध गए हो तो आपका दीन ईमान आपको ये नहीं कहता कि फिर आपको इस बंधन को निभाना चाहिए, भले ही आप उसके दोस्त हो चाहे ना हो। यहाँ तो छोटी बहन तक बना दिया था, यहाँ तो सपना को छोटी बहन तक बना दिया था। लेकिन आज उसी छोटी बहन की सोशल मीडिया पे पिछले 1.5 महीने से क्या नहीं था जो उसको बोला नहीं गया। और किस मुंह से अंकल आंटी के वेल विशर बने, किस मुंह से? इस मुंह से जहां से एक माँ की कोख को बोल दिया कि सौतेला बेटा है, इस मुंह से जहां पे वो छोटी 17-18 साल की बच्ची को ये बोल दिया गया, गाली दे दी गई। इस मुंह से जहां पे एक बुजुर्ग इंसान जो कि अपनी जिंदगी में रिटायरमेंट की स्टेज पे है, उसको ये बोल दिया गया कि ये है। और यहां तक कि फेक डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके सोशल मीडिया पे चिपका दिया गया। इसकी भी पूरी कहानी सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से अंकल के खिलाफ भी ये पूरी की पूरी प्लानिंग इन्होंने रची, करी और उसको छापी। क्यों? क्योंकि एक इंसान के अंदर हेट इतनी हैवी है, इतनी ज़्यादा है कि उसका अगर एक बार किसी से मनमुटाव हो गया तो वो उससे इतनी निजी दुश्मनी निकालता है कि फिर उसको किसी भी स्तर तक डुबाने में अपनी पूरी जी जान लगा देता है।
ठीक है। तो ना तो अंकल आंटी ने आके कभी इनसे मदद मांगी, ना ही सपना ने आके इनसे कभी मदद मांगी, लेकिन ये हर जगह अपने मदद का हाथ लेके पहुंच जाती हैं। और अब इन्होंने झंडा उठाया है अंकल आंटी के नाम का, ये बोलते हुए कि अंकल आंटी ट्रोल हो रहे हैं, अंकल आंटी ट्रोल हो रहे हैं। कहां ट्रोल हो रहे हैं अंकल आंटी? अंकल आंटी के खिलाफ रिएक्शन बन रहे हैं, तो रिएक्शन तो सपना के खिलाफ भी बनते हैं, लेकिन लिमिट, बाउंड्री हर किसी ने अपनी मेंटेन करी है। अगर अंकल को लोग कुछ नामों से बुलाते हैं तो सपना को भी लोग हजारों नामों से बुलाते हैं। अगर रिएक्शन वीडियो सपना के अगेंस्ट बनती है तो रिएक्शन वीडियो अंकल के अगेंस्ट बनती है। तो ये कैसे डिसाइड कर लोगे कि सिर्फ अंकल आंटी की ट्रोलिंग हो रही है, या फिर सपना के खिलाफ बोलने वाली वीडियोस, देखने वाली वीडियोस आपको नजर ही नहीं आती हैं, और इसके लिए आप अंकल आंटी को बचाने आएंगे? अंकल आंटी काफी हैं, उनका चैनल काफी है। और यहां पे सबसे अच्छी बात है कि रिएक्शन वालों को अपनी लिमिट्स पता है, वो कभी गाली गलौज के स्तर तक नहीं जाते हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है ना कि अगर सपना के सपोर्ट में किसी ने वीडियो बनानी शुरू करी तो उसको ये क्लेम करने की कोशिश की जाती है कि ये तो सपना करवा रही है। यहां तक कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाली जनता पे भी शक किया जाता है कि ये तो पेड पीआर है। पहले डिसाइड कर लो कि सपना तुमसे गरीब है कि सपना तुमसे ज्यादा पैसे वाली है, क्योंकि पैसे तो बेड पे बिछा बिछा के जिसने दिखाए हैं वो ज्यादा पैसे वाला है। दैट मीन्स कि वो औकात रखता है पेड कमेंट्स कराने की। इसका मतलब कि जितने लोगों के पास भी सपना के लिए नेगेटिव कमेंट्स आते हैं वो नेगेटिव कमेंट्स कराए जाते हैं, क्योंकि सपना ने तो कभी पैसे बिछा के दिखाए नहीं ना कि उसके पे कितना पैसा है। उसने कभी अपनी मनी फ्लॉन्ट नहीं करी, उसने नहीं बताया कि मैं बहुत अमीर हूं, है ना। लेकिन जिसने बताया है मैं बहुत अमीर हूं, इसका मतलब वो गंदे गंदे कमेंट्स कराता है, पेड पीआर कराता है ना, सपना के खिलाफ। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि सपना के लिए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, सपना के लिए भी गंदे कमेंट्स आते हैं, जाके उसका कमेंट सेक्शन देख लेना, है ना। तो जो इंसान पीआर एक्टिव कराता है वो अपने चैनल की सफाई भी रखता है, वो अपने चैनल पे अपने लिए नेगेटिव के बदले सारे के सारे पॉजिटिव कमेंट्स रखता है, ठीक है। तो ये होता है, सपना के लिए एक लाइन बोल दो तो बस ये कोशिश की जाती कि उसके लिए बोलने वाली एक आवाज ना हो, लेकिन उसके अगेंस्ट में बोलने वाली आवाजें हमेशा बजती रहे, चलती रहे, होती रहे। बट ठीक है, हमारा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। हम उतने ही टाइम तक किसी के बारे में बात करते हैं जब तक कोई भी टॉपिक हॉट होता है, लेकिन जब हमें कोई नया और हॉट टॉपिक मिलता है, ट्रेंडिंग टॉपिक मिलता है, तो हम उन टॉपिक पे स्विच कर जाते हैं, राइट। तो ऐसा ही हमने किया। लेकिन उसके बाद पिछले 1-1.5 महीने से जितनी भी बातचीत इनकी सपना से हुई, सपना की इनसे हुई, उन सारी बातचीतों को हथियार बना के, कंटेंट बना के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मतलब कितने दिन। और सबसे पहला क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जिसने भी इनको ये बताया, अगर कल को ये बोले कि मुझे उसने बताया, तो जिसने बताया उसकी गलती नहीं है, अब इनोसेंट और विक्टिम वाला कार्ड मत खेलना कि उसने मुझे बताया, उसने आपको बताया, और अगर उसको बताना होता तो वो खुद भी तो सोशल मीडिया पे बता सकता था। ये आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सोशल मीडिया पे बताया, तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है, उस इंसान की नहीं बनती जिस इंसान ने बताया आपको। जिस इंसान ने अपने मुंह से ये सोशल मीडिया पे बोला, ये जिम्मेदारी उसकी बनती है कि उसने क्यों बोला। बहुत लोगों के बारे में हमें भी पता चलता है, हमारे तक भी खबर आती है, लेकिन क्यों बोले? जिसको बोलना है वो आगे आए और वो बोले, हम क्यों बोलें? लेकिन यहाँ पे अब इस बात का विक्टिम कार्ड मत खेलना कि किसी ने मुझे बता दिया और मैंने बोल दिया। आपने अपनी मर्जी से, अपनी कन्वीनियंस से अपने चैनल पे ये चीजें रखी, 1 दिन, 2 दिन, लेकिन चीजें बढ़ती चली गई। वो बंदी वहां पे चुपचाप अपना काम कर रही है, अंकल आंटी चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहां से किसी का कंटेंट खत्म नहीं हो रहा है। और इस गंदे कंटेंट की वजह से हम भी एज अ रिएक्शन चैनल और हमारी ऑडियंस भी डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, हम इस प्लेटफॉर्म पे मॉनिटरी अर्न करते हैं, हम इस प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम देते हैं। और जब हमारे काम करने की जगह हमें इतनी ज़्यादा परेशान करने लगे कि हमारा काम करना यहाँ पे मुश्किल हो जाए, तो वहाँ पे हम इस चीज़ के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेंगे? और ऐसा नहीं है, हमने टाइम टू टाइम हो रही अति चीज़ों के लिए स्टैंड लिया जो हमारे कंटेंट का हिस्सा रही हैं, चाहे वो कोई औरत के लिए हो, चाहे वो किसी आदमी के लिए हो। अति हर चीज की खराब होती है, लेकिन यहाँ पे रोज इतनी गंदे गंदे लहजे में उसके चरित्र को पहुंचा दिया गया, यहाँ तक कि उसका काल्पनिक बॉयफ्रेंड खड़ा करना, स्विगी जोमेटो जैसी सर्विस जो आई थिंक हम में से हर कोई अपने घर में लेता होगा, उस सर्विस से लेने वाले खाने देने वाले डिलीवरी बॉय तक को चक्कर चला दिया गया। जो भैया इस दुनिया में नहीं है, माता जी के छोटे बेटे, है ना, जिसका दुख आई थिंक उनको होगा ना, तो माता जी के उस बेटे के भी चरित्र पे यहाँ पे बात हुई, समय समय पे बात हुई, और बोला ये गया, बहुत सारी जगह में ये बातें चल रही हैं कि
हमें इन लॉज ने बताया, हमें अंकल आंटी ने, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, यहाँ पे पहले आप जीवनी कथा सुन लीजिए। रोका नहीं गया, रुका नहीं गया, बल्कि साथ बैठने वाले संगी साथियों ने बोला वाह वाह वाह, थोड़ा और एक्सपोज करो। अरे मेरी पढ़ी लिखी बहन, थोड़ा जो लोग ये बोलते हैं ना कि थोड़ा और एक्सपोज करूं, थोड़ा उनकी भावनाएं भी समझो, एक्सपोज करो, क्योंकि एक्सपोज तुम कर रही हो, एक्सपोज करो, उनको कंटेंट दे रही हो, तो वो तो कभी तुम्हें रोकेंगे ही नहीं, कभी मुंह बंद करने को बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको तो मजे आ रहे हैं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो छापने के लिए कंटेंट मिल रहा है और जरिया आप बन रही हैं। रेफरेंस किसका दिया जा रहा है, उसकी वीडियो में हमने ये देखा, उसने ये क्लेम किया, उसने ये बताया, हर जगह रेफरेंस आपका दिया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपके द्वारा ये चीज लाई जा रही है, जो कि कहीं से कहीं तक सही नहीं हुआ। रुकी नहीं, रोका नहीं गया, वीडियो बनती रही, छपती रही खबरें, कभी यहां पर्चे छप रहे हैं, कभी वहां पर्चे छप रहे हैं। हैरानी तब हुई कि इन पर्चों पे सब लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन सवाल नहीं खड़े करे कि ये किस हक से आप ये पर्चे छाप रही हैं, आप रुक क्यों नहीं रही हैं? आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रही हैं? आप 2 बच्चों की मां को बदनाम कर रही हैं। अगर उसने अपने ससुर के लिए कुछ बोला तो उसको बदनाम करने का हक आपको कैसे मिल गया? आपके लिए तो कुछ नहीं बोला, आपके लिए तो कोई गलत बात नहीं बोली, तो उसको बदनाम करने का हक आपको कैसे मिल गया? किस हक से आप उसको चरित्र छन्नी छन्नी करने चली गई? जब ये नहीं रुकी और अति इतनी हो गई कि फिर उसके बाद गंदी अश्लील बातों तक ये बात पहुंच गई, एक औरत की पूरे ग्रुप के साथ अश्लीलता के साथ लाइव होने लगी, तब जाके सपना ने अपने लिए स्टैंड में एक वीडियो बनाई, जिस वीडियो में उसने ना तो अपनी जुबान गंदी करी, ना किसी के लिए कोई अपशब्द बोले, लेकिन अपने ऊपर उठ रही उंगलियों को हंसते हंसते हुए उसने सामने वाले को जवाब दिया। और इसे कहते हैं पढ़ा लिखा होना। डिग्री फाइल में रखने से कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता। अपनी बातों को प्रेजेंट करने से, अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहा है इंसान, उससे इंसान की परवरिश, उसके संस्कार और उसकी एजुकेशन नजर आती है। बस वो 15 मिनट की वीडियो इतनी भारी पड़ गई कि जो इंसान पिछले 1.5 महीने से किसी औरत की बेइज्जती करके मजे ले रहा था, लाइव मजे, वीडियोस, रिएक्शन वीडियोस देख देख के एंजॉय कर रहा था, है ना, शेयरिंग केयरिंग चल रही थी, सडनली किसी की 15 मिनट का जवाब वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उस 15 मिनट के जवाब में अगेन 1 हफ्ते तक वो रोज लाइव वीडियोस बना बना के उस औरत के शारीरिक, कहते हैं ना, एक होता है कि टच के साथ किसी का शोषण करना, एक होता है वर्बली किसी का शोषण करना, तो वर्बली शारीरिक शोषण होते हुए हम सब ने सोशल मीडिया पे देखा है अपनी आंखों से। और ये सब देखने के बाद हमसे नहीं बर्दाश्त हुआ, हमें बहुत बुरा लगा, एज एन ऑडियंस हमें बहुत बुरा लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है, और वी आर प्राउड कि इस गंदगी के लिए एक औरत जो 2 बच्चों के साथ जीना चाहती है, जी रही है, उसके ऊपर उठ रहे गंदे लांछनों के खिलाफ हमने आवाज उठाई। वी आर रियली प्राउड। लेकिन आवाज उठाने का सिलसिला यह हुआ कि जो औरत पिछले 1.5-2 महीने से एक दूसरी औरत को प्रताड़ित कर रही थी, चरित्र हनन कर रही थी, और प्रीवियस पास्ट में उनके माता पिता, बुजुर्ग माता पिता, नाबालिग लड़की, मरे हुए बेटों, हर किसी को, मतलब परिवार का ऐसा कोई सदस्य उस परिवार का छूटा ही नहीं जो इनके मुंह के द्वारा बदनाम ना हुआ हो, ऐसा कोई इंसान उस परिवार का छूटा ही नहीं। ठीक है, उस इंसान को 15 मिनट की सपना का जवाब बर्दाश्त नहीं हुआ, उस इंसान को अपनी तरफ उठ रहे सवालों का होना बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो इंसान सामने वाले को इस बात का ज्ञान दे और इस बात का इस हद तक टॉर्चर कर दे सामने वाले को, लेकिन तब इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ऑडियंस में से किसी का कुछ हो गया तो लोग इतने ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हैं उससे, अगर तुम्हारी इस अभद्र लाइव्स, अभद्र भाषा से किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? हम सब जो यहाँ पे रिएक्शन का काम करने आए हैं, ये सब चीजें देख के हमारा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, हम इस प्लेटफॉर्म में काम नहीं कर पा रहे हैं, धमकी, डराना, गाली गलौज की धमकी देना, एड्रेस निकालना, हर इलीगल एक्टिविटी करने की धमकी देना, इससे हमारा भी मानसिक उत्पीड़न हो रहा था। तो खुद को विक्टिम बना के यहाँ पे बहुत स्मार्टली अपने आप को परोस दो। क्यों? आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी सफरिंग्स आपकी, बाकी दुनिया में किसी को कुछ भी हो रहा है क्योंकि वो आके सोशल मीडिया पे रो नहीं रहा है, क्योंकि वो आके अपनी तकलीफ नहीं बता रहा है, तो हाउ कैन यू डिसाइड कि सामने वाले की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है, या सामने वाला अपनी लाइफ में किसी चीज से डील नहीं कर रहा है? दुख सिर्फ आपका है, कम से कम सामने वाला अपने दुख को सोशल मीडिया पे बेच नहीं रहा है, वो अपने दुख के साथ पर्सनली डील कर रहा है, अपने दुख को बेच बेच के कमा नहीं रहा है, क्योंकि लाइफ स्मूथ सबकी नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। इनफैक्ट कोई ना कोई अपनी निजी जिंदगी में किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ ही रहा होता है, लेकिन हिम्मत से जूझ रहा होता है, उसका बखान, रोना पीटना, कंटेंट नहीं छाप रहा होता है। लेकिन जब सवाल अपने पे उठे तो उन सवालों के जवाब देते नहीं बने, उन सवालों से बौखलाहट हो गई। लेकिन जब तक ये सवाल एक बिना पति की
2 बच्चों की बच्चियों की माँ पे उठ रहे थे, तब तक इस टाइम पीरियड को एंजॉय किया जा रहा था। क्यों? तब उसको कुछ हो जाएगा, उसकी तबीयत को कुछ हो जाएगा, उसके मासूम बच्चों को कुछ हो जाएगा, इस चीज की चिंता नहीं आई एक बार भी। मतलब औरत के अंदर ना बहुत सारे इमोशंस होते हैं, हार्श नहीं हो पाती औरतें, इमोशनली फूल होती हैं, राइट? तब ये नहीं सोचा कि यार उसको कैसा फील हो रहा होगा, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रही हूँ, है ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल गई फ्लो में, मैं रुक जाती हूँ। मतलब एक एहसास होता है, वो एहसास नहीं हुआ। लेकिन नहीं, सपना की एक वीडियो इतनी भारी पड़ गई कि उस वीडियो के बाद तो सारी लिमिट क्रॉस हो गई। उसके साथ गाली गलौज, उसके माता पिता को अपशब्द, है ना, उसकी बॉडी के एक एक प्राइवेट पार्ट के बारे में बात, और इस मूवमेंट को एंजॉय किया जा रहा था। तब तक किसी की तबीयत खराब नहीं हो रही थी, क्योंकि तब तक दूसरे को उत्पीड़न देके मजे लिए जा रहे थे और उस टाइम पीरियड को एंजॉय किया जा रहा था, राइट? इसके बाद जो कल हुआ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन ये जीवनी आप लोगों के आगे आनी बहुत ज़रूरी थी कि ऐसे इंसान पे कभी भरोसा ना करें। कभी भी ऐसा इंसान भरोसे के पात्र नहीं होता। अगर वो किसी एक को धोखा दे सकता है तो कल को वो आपको भी धोखा देगा, आपको भी धोखा। जो अपनी बात, अपनी प्रिवेसी अपने तक नहीं रख पाया, जो अपनी फैमिली की प्रिवेसी अपने तक नहीं रख पाया, वो पूरा कंटेंट बना के सोशल मीडिया पे आ गया, तो आप सोचिए क्या वो आपकी प्रिवेसी रख पाएगा? क्या वो आपकी बातें रख पाएगा? जी नहीं। तो अपनी बातें, अपने दिल की बातें एक ऐसे इंसान से शेयर करें जो इंसान उन बातों को अंदर रखने का दम रखता हो, ना कि उन बातों को भविष्य में यूज करने के लिए आपके साथ हो। आज सपना की बातें यूज हो रही हैं, कल को अंकल आंटी के साथ हुई आई डोंट नो, जो भी बातें हैं वो यूज होंगी, है ना, क्योंकि ये परिवार हमेशा से इनका टारगेट रहा है ना। वरना अंकल को कंस मामा बोलना, आंटी को अपशब्द बोलना, छोटी बच्ची 17-18 साल की बच्ची, वो भी किसी की बेटी थी, उसके लिए बोलना, ये सब चीज़ें इंसान के मुंह से तभी निकलती जब उसके दिल में नफरत इतनी ज़्यादा भरी हो किसी के लिए कि वो उस नफरत के आगे कुछ देख ही नहीं सकता। आई एम सॉरी, औरतों को ममता की मूरत कहा जाता है, लेकिन मुझे ये बोलते हुए बहुत बुरा भी लग रहा है, बट ये लेडी सिर्फ और सिर्फ टॉप टू बॉटम नफरत से भरी हुई है। और इनकी नफरत का नमूना आप लोगों ने कल लाइफ में देखा भी। और वो लाइफ क्यों हुई, कैसे हुई, कहां से शुरू हुई, इस चीज के बारे में मेरी दूसरी वीडियो का आप लोग इंतजार करना और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।